संस्कृताय प्रिय संस्कृत छात्राणी, आप लोगों के समक्ष आज मैं पुनः एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि हम लोगों ने पूर्व में एक वीडियो में पढ़ लिया था, गद्यांश भाग के अर्थ को जाना, उस गद्यांश भाग से क्या कितने प्रश्न बन सकते हैं, थोड़ा बहुत हम लोगों ने प्रश्न बनाने का भी प्रयत्न किया। प्रश्न को जाना कि इस गद्यांश से इतने प्रश्न बन सकते हैं। आपको पहले ही बता दें कि आप यूसम पुस्तक है और इस स्तुति पाठ को हम लोग पढ़ रहे हैं। इस स्तुति पाठ में हम लोगों ने गद्यांश के भाग को पढ़ लिया। अब गद्यांश के भाग के साथ साथ बता दें आपको, इस स्तुति पाठ में 5 मंत्र हैं। कितने मंत्र संकलित हैं? इस स्तुति पाठ में 5 मंत्र संकलित हैं। आपसे बिहार बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न पूछता है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है कि इस स्तुति पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं, तो आप बताएंगे 5 मंत्र संकलित हैं। इस स्तुति पाठ में कितने मंत्र है भैया? 5 मंत्र संकलित हैं। ये आपको जानना चाहिए। हम लोगों ने जो गद्य भाग में पढ़ा वो उपनिषद के बारे में जाना, तो हमने आपको बताया भी था संक्षेप में, वहां पर फिर से एक बार बता दे रहा हूं कि उपनिषद का अर्थ ही होता है कि गुरु के समीप बैठ करके जो विद्या ग्रहण की जाती है उसे उपनिषद कहते हैं। इसका एक नाम वेदांत विद्या भी है, अर्थात यह वेद का अंतिम भाग होने के कारण इसको वेदांत विद्या भी कहते हैं। क्योंकि वेद के ब्राह्मण उसके बाद आरण्यक और आरण्यक, वेद हुए, वेद के वेदांग हुए, ब्राह्मण हुए, आरण्यक हुए, उपनिषद हुए, ये सब वेद के अंतर्गत ही आते हैं। तो उपनिषद जो है वेद का अंतिम भाग है, इस कारण से उसको वेदांत विद्या भी एक नाम कहा जाता है। हमने आपको पूर्व की वीडियो में बताया भी था कि उपनिषदों की संख्या के बारे में बात किया जाए तो वो 108 है और 10 उपनिषदों पर शंकराचार्य जी का भाष्य मिलता है। अब उन्हीं में एक पहला श्लोक आया है, यह तैत्तिरीय उपनिषद का श्लोक है और इस श्लोक को हम लोग पहले वाचन करेंगे। वाचन करने के बाद हम लोग इसके अर्थ को भी जानने का प्रयत्न करेंगे। वाचन बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि अगर कोई श्लोक आप वाचन जब तक नहीं कर पाएंगे तो उसका अर्थ आपको निकालना बड़ा दुर्लभ हो सकता है। और जितनी आसानी तरीके से, जितने अच्छी तरीके से आप वाचन कर लिए श्लोक को, उतना ही आपको श्लोक पढ़ने में आनंद आएगा। इसलिए हे मेरे प्रिय छात्रों, ये मेरा निवेदन है आप लोगों से, पहले श्लोकों का वाचन करना आप अति आवश्यक समझें और श्लोकों का 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार वाचन करें। उसके बाद आपको अर्थ अपने आप धीरे धीरे स्पष्ट होता जाएगा कि हाँ, इस शब्द का ये अर्थ हो सकता है, इस शब्द का ये अर्थ हो सकता है। क्योंकि आपने कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, कारक आदि पढ़े हैं, तो उससे आपको पता चलता जाएगा कि किसमें कौन सा चिन्ह लगेगा कारक का, तो आप आराम से उसका अर्थ आसानी से निकाल लेंगे। और प्रश्न भी कैसा बनेगा, आप प्रश्न भी बना लेंगे। तो प्रश्न के बारे में आपको चिंता नहीं करनी है। प्रश्न को लेकर के हम एक नई वीडियो के लेकर के आपके सामने आते ही रहेंगे, इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए हम लोग श्लोकों का वाचन करते हैं। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदं ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कुतश्चन। एक बार फिर से कर लेते हैं। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदं ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कुतश्चन। अब आप देख लीजिए, यतः वाचः निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, अर्थात यतः मतलब जहां से, वाचा मतलब वाणी, वाक शब्द है स्त्रीलिंग में, वाक वाचो वाचा बहुवचनांत है, अर्थात जहां पर वाणी निवर्तन्ते लौट आती है, अर्थात जहां से वाणी लौट आती है। अप्राप्य, ना प्राप्य इति अप्राप्य, अर्थात ना पाकर, क्या ना पाकर, तो मनसा सह, अर्थात यत्र या यतः जहां से, मनसा वाणी, मनसा सह अर्थात मन का साथ, अप्राप्य ना पाकर के, वाचा वाणी लौट आती है। क्या कर लेती है भैया? जहां से वाचा वाणी मनसा सह, मन का साथ, अप्राप्य ना पाकर के लौट आती है। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चन, अर्थात उस आनंद स्वरूप, उस परम आनंद स्वरूप ब्रह्म को जानने वाला जो ब्राह्मण विद्वान है, सह न कुतश्चन विभेति, वह कहीं भी नहीं डरता, किसी समय भी नहीं डरता और किसी से भी नहीं डरता। आपको बता दें, जिस व्यक्ति को उस परम पिता परमेश्वर का ज्ञान हो जाए,
जिस व्यक्ति को परमात्मा के बारे में भान हो जाए और जो परमात्मा को जान ही गया, जिसने परमात्मा का साक्षात दर्शन ही कर लिया, तो भाई साहब वो किसे डरेगा? किसी से भी नहीं डरेगा और कहीं भी नहीं डरेगा। यही कहा, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चन। तो यह ब्राह्मण विद्वान न बिभेति, अर्थात जो ब्रह्म को जानने वाला विद्वान है, जो आनंद स्वरूप ब्रह्म को जानने वाला विद्वान है, वह कुतश्चन कभी भी न बिभेति, नहीं डरता है। अब सोच लो आप, यतः जहां से, वाचः वाणी, मनसा सह मन का साथ, अप्राप्य ना पाकर के निवर्तनते लौट आती है, वहां वह ब्राह्मण ब्रह्म को जानने वाला जो विद्वान है वहां पहुंच जाता है। सोचिए, जहां से वाणी लौट आती है वहां पर ब्रह्म को जानने वाला विद्वान पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी कुंडलियों को जगाता है और अपने आप को तप करता है, जप करता है, संयमित रखता है, और संयमित रख करके अपने आप को जब वह ब्रह्म को जान जाता है तो वह किसी से नहीं डरता। विद्वान के लिए क्या गर्मी, क्या सर्दी, क्या मोह, क्या शोक, क्या द्रोह, कुछ भी नहीं। विद्वान तो सबको एक समान समझता है। एक गीता में आया ना, सम दुखे सुखे कृत्वा लाभा लाभो जया जय। भैया बता रहे, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जो। विद्वान के लिए तो चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे हानि हो, चाहे लाभ हो, चाहे जीवन हो, चाहे मरण हो, वह सारी अवस्थाओं में एक समान रहता है, साम्यावस्था रहता है। तो सोचिए, जिस ब्रह्म को जानने के लिए वाणी प्रयत्न करती है और मन के साथ जाती भी है, लेकिन साथ ना पा करके लौट आती है। सोचिए भाई साहब, उस आनंद स्वरूप जानने वाले, उस परमानंद स्वरूप विद्वान, अर्थात उस आनंद स्वरूप और परमानंद स्वरूप ब्रह्म को जानने वाले जो विद्वान होते हैं, या जो विद्वान होता है, वह कभी भी और किसी से भी नहीं डरता है। अब पूछ लेगा कि कुतश्चन कह न विभेति, तो आप बताएंगे आनंद स्वरूप ब्राह्मण न विधेति, अर्थात जो आनंद स्वरूप ब्राह्मण है, अर्थात जो परमानंद परमात्मा को जानने वाला ब्राह्मण है, वह किसी से नहीं डरता है। यहाँ भी धातु है, विभेति, विभीता, बिभ्यति। भी धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, विभेति। अब यह मनसा में तृतीया विभक्ति है, सह, तो आप पढ़े हो संयुक्ते प्रधाने, अर्थात तेन सह साकम समम के अर्थ में भी तृतीया विभक्ति होती है। तो मनसा सह में तृतीया विभक्ति होती है। अप्राप लप प्रत्यय मान लिया जाता है, और निवर्तनते, यह निवर्तते, निवर्तते, निवर्तनते आत्मनेपदी रूप है। और वाक वाचो वाचा, वाक शब्द स्त्रीलिंग बहुवचनांत है। यथा मतलब जहां से, अर्थात जहां से वाणी मन का साथ ना पा करके लौट आती है, उस परमानंद स्वरूप ब्रह्म को जानने वाला विद्वान किसी से भी नहीं डरता है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे आपसे। शुभ रात्रि, तब तक के लिए राम राम, नमो नमः, शुभ संध्या, पुनर्मिलामः।